स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का फिर से आपके अपने चैनल क्लास 9 मैथ बिहार बोर्ड में। इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। यह प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कुछ संख्या परिमेय है और कुछ संख्या अपरिमेय। तो हमको ये क्लियर करके बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, सबसे पहले आप बनाने से पहले कॉपी पे इस तरह से क्वेश्चन उतार लीजिएगा और जो रफ कीजिएगा वो आप कॉपी के पीछे की तरफ कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको करके समझा देता हूँ कैसे जानेंगे कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो ना, जैसे देखिए रूट के अंदर मान लीजिए 25 है तो 25 को हम लिख सकते हैं ना 5 गुना 5, ठीक है, तब ना जाके 5 गुना 5 25 होगा। तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है 25, मतलब इसका गुणनखंडन करते हैं तो दोनों एक ही जैसी संख्या आती है। ठीक है, मतलब 5 गुना 5 हम लिख सकते हैं, 5 गुना 5 जब करेंगे तभी 25 होगा। तो 25 का जो है वर्गमूल निकल जाएगा 5। तो यह परिमेय संख्या, और हर संख्या के नीचे जो है एक लगा सकते हैं हम। ठीक है, परिमेय संख्या कह रहा है, मतलब परिमेय संख्या वह संख्या जो बटा में रहे। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में। तो देखिए 5 को हम अब 5 बटा 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आपको लेके आऊँगा और ये आपको बताऊँगा और आप ये समझेंगे किस तरह से ये परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, देखिए 5 बटा 1 भी आप लिख सकते हैं। अगर देखिए 5 को 5 बराबर 5 रहेगा ना, जब देखिए जैसे मैं आप समझा रहा हूँ 10 बराबर 10 को आप 10 बटा 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 10 को 10 बटा 2 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 10 को 2 भाग में बांट रहे हैं तो यहाँ 5 5 आ जाएगा, लेकिन जब 10 को आप 1 भाग में बांटते हैं तो 10 ही रहता है। इसलिए हम कोई भी संख्या होगी तो उसके नीचे हम खुद से 1 लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 का वर्गमूल निकल गया 5, तो यह परिमेय संख्या। अब देखिए इसी तरह से रूट के अंदर 9 रहेगा, रूट 9, यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 होगा रूट के अंदर, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये निकल जाएगा रूट से बाहर, तो यह परिमेय संख्या है। जो रूट से निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए आराम से, जो पूर्णांक संख्या होगी वर्गमूल, और जिसका वर्गमूल नहीं निकल सके, जिसका वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे भी तो दशमलव में आ जाएगा, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, वही रूट के अंदर जो भी वही परिमेय संख्या होगी जिसका वर्गमूल निकल सकता है। तो इस हिसाब से यह अपरिमेय हो गया, यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय। ठीक है, ये हो गया एक नंबर। अब 2 नंबर है 225। 225 है तो कैसे जानेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय? इसका वर्गमूल निकाल के भी हम देख सकते हैं। ठीक है, वैसे निकाल के ही मैं आपको बता देता हूँ 225 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का तरीका ये है, आप पहले इस तरह से निशान खींचिएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या लिखेंगे और फिर यहाँ भी वैसी एक ऐसी संख्या लिखेंगे। दोनों को एक दूसरे से गुना करने के बाद जो आएगा 2 होना चाहिए या 2 से कम। जैसे हम 1 लिखते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे और जो यहाँ लिखेंगे वही ऊपर में भी लिखेंगे। ठीक है, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 आया। ठीक है, अब यहाँ प्लस का निशान देंगे। ये दोनों, ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 2 में 1 घटेगा, ये घटता है, 2 में 1 घटेगा, 1 आएगा। उसके बाद ये जो है 2 अंक 25 ऊपर से ये उतरेगा, 125 हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी संख्या लिखेंगे और यहाँ भी वैसे ही, ताकि इस यहाँ पर वाली संख्या से इस दोनों की संख्या को गुना करेंगे। देखिए जैसे 5 लिखा मैं, तो ये 25 बन गया, फिर यहाँ भी 5 लिखा और यहाँ भी हम 5 लिखेंगे। 5 से गुना करेंगे 25 को, 25 पंचे 125 आ जाएगा, ये कट गया, यह 0। ठीक है, अब जो यहाँ निकला यही हुआ 225 का वर्गमूल। 225 का हम वर्गमूल इस तरीके से निकाले हैं तो 15 आया। एक परिमेय संख्या 15 को हम 15 बटा 1 भी लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में, तो यह परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और देखिए 23 का अगर हम इसी तरह से निकालेंगे ना वर्गमूल तो दशमलव में आ जाएगा, पॉइंट करके, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं 23 का, देखिए 4 से 4 को गुना कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, इससे कम। अगर 5 से 5 को गुना कीजिएगा तो 23 से ज़्यादा 25 आ जाएगा, तो यह अपरिमेय संख्या पता चलता है। देखिए रूट 9 जबकि परिमेय संख्या है, और रूट 8, देखिए रूट 8 का आप निकालते हैं तो 2 रूट 2 आ जाता है। रूट में है यहाँ पे संख्या, निकला वर्गमूल निकालने के बाद भी, तो यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह से देखिए रूट 2 भी है, रूट 2 का अगर हम वर्गमूल लेंगे इसी तरह से, रूट 2 का अगर हम वर्गमूल इस तरह से लेंगे तो आएगा कितना, 1.4 करके कुछ इस तरह से आता है। रूट 3 का भी अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये भी कुछ पॉइंट में ही आएगा। ठीक है ना, तो यह अपरिमेय संख्या, रूट 2 रूट 3 ये सब अपरिमेय संख्या है।
तो 225 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 15। देखिए 225 को आप 15 गुना 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 15 से 15 को हम जब गुना करते हैं तभी आता है 225। तो 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। याद रखिएगा, कोई भी संख्या एक जब पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या ही होगी। अब वो रूट वाली संख्या परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यह परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है। परिमेय अपरिमेय इस तरह से लिख देना। अब है 3 नंबर में, देखिए 0.3796। यहाँ पे बिंदु भी नहीं है और रेकरिंग भी नहीं है। देखिए कोई भी संख्या जब होती है बटा में परिमेय संख्या, ये देखिए 1/2 जैसे मान लीजिए परिमेय, ये तो परिमेय संख्या है 1/2। 2 से हम 1 को अगर भाग देंगे तो भाग देने के बाद आएगा 0.5, ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, 11/5। 5 से हम 11 को भाग देते हैं अगर, 5 दूना 10, 1 उतरा, उसके बाद नहीं जा रहा है, यहाँ पॉइंट देंगे 0 बन जाएगा, 5 दूना 10। ये देखिए शेषफल 0 हो गया, मतलब 10 में 10 घटाएंगे या काट देंगे, एक ही बात है। तो यहाँ पे शेषफल 0 हो गया मतलब 0। अब भागफल भी रुक गया, ठीक है ना, भागफल यहाँ पे रुक गया है। तो ये ऐसी संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है 2.2, जो दशमलव प्रसार है ये शांत के अंदर आता है, शांत है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे ये भी मतलब भागफल रुक गया है, ये भागफल रुक गया है, शेषफल 0 हो गया। ये जो है पहले कोई बटा में कोई कुछ संख्या होगी, भाग देने के बाद इतना आया है 0.3796। तो यह शांत दशमलव प्रसार का है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा है ये, ठीक। ये शांत दशमलव प्रसार का जो भी रहेगा ना, जो भी कोई भी ऐसी संख्या जो शांत दशमलव प्रसार के रूप में रहे वह परिमेय होती है। यहाँ भी परिमेय लिख देंगे। ये आप ठीक तरीके से समझ रहे हैं ना। देखिए कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए कि 3/2 है, 2 से हम 3 को भाग देंगे तो आएगा 1.5, ठीक है। इस तरीके से दशमलव प्रसार में आकर रुक जाएगा। या कुछ भी जैसे आप देख लीजिए, कुछ भी ऐसी संख्या होगी हम जिसको भाग देंगे तो 0.9123 भागफल इतना आएगा, या 6.7912 इस तरह से रुक जाएगा भागफल। तो वैसी संख्या जो होती है, ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत दशमलव प्रसार होता है। और शांत दशमलव प्रसार किसी भी अंक का अगर हो तो वह परिमेय संख्या होती है, आपको ध्यान में रखना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है 4.478 पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे 478 ये 3 अंक की संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, बिंदु मतलब डैश। इसका मतलब आगे भी ये संख्या रिपीट हो रही है, चलती चली जा रही है, ख़त्म नहीं होगी। ये भागफल रुकने वाला नहीं है, शेषफल भी कुछ चलेगा और ये भागफल तो यही है, ये चलता रहेगा, ठीक है। इसका बिंदु का मतलब यही है, ठीक है। तो ये 3 अंकों की संख्या जो है यहाँ पे 478, इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब ये आगे चलती चली जा रही, नॉन टर्मिनेटिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्या के बारे में पिछले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैं बताया हूँ आपको। जब यहाँ पे परिमेय संख्याओं इतना और इतना के बीच अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोला था, तो 5/7 को जब हम भाग दिए थे तो उसमें भी मतलब जो है भागफल जो आया था, कुछ संख्या रिपीट हो रही थी बार बार। तो रिपीट जो होती है कुछ संख्या, एक संख्या के बाद जो भी दशमलव होगा और कुछ संख्या रिपीट होती चली जाएगी, तो ऐसी संख्या जो है वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। परिमेय संख्याओं इतना और इतना के बीच हम अलग अलग अपरिमेय निकाले थे, तो जो परिमेय संख्या निकली थी वो इसी तरह की थी, कुछ अंकों की संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी इसी तरह से है, ये देखिए पॉइंट दिया हुआ है, मतलब आगे भी ये चल रहा है, 478 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसी संख्या जो होती है ये अशांत होती है, लेकिन यह परिमेय संख्या होती है। एक जो शांत संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ऐसे अंक जो होंगे वह परिमेय संख्या ही कहलाएंगे, ठीक है। और जो अशांत होगा, लेकिन अशांत में भी अगर कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की, तो वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। यह भी परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है। और देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर। हाँ, एक चीज़ मैं बताने आपको भूल गया हूँ,
इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो आंसर है बुक में वो गलत दिया हुआ है। किताब में बता रहा है कि ये अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं। और 1 से 2 वीडियो में मैं यूट्यूब पे देखा हूँ, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्ती का वो अपरिमेय कर दे रहे हैं, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। तो वो लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। जो जानकारी है पक्की वही बतानी चाहिए। किताब में कभी कभी आंसर गलत भी हो सकता है, तो उसको करेक्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे अपरिमेय, लेकिन ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट। यहाँ पे है 1.10, फिर 100, फिर 100, 1 4 बार 0, इस तरह से मतलब 1.10, 100, 1000, 10,000 आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये भी रुकने वाला नहीं है, यह अशांत कैटेगरी में ही आता है, लेकिन इसको अनवसानी अनावर्ती कहते हैं, ठीक है। जब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे थे हम, फिर आपको वहाँ पर ले जाके समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो आप देखे होंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो परिमेय संख्या आई थी वो इस तरह की थी, मतलब कि कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और उसके बीच हम जब परिमेय संख्या लिखे तो इस तरह से लिखे। यहाँ पे जो संख्या का जो दशमलव प्रसार है ये अनवसानी अनावृत्ति रूप में है। अनवसानी अनावृत्ति मतलब कुछ एक ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन 0 बढ़ता चला जा रहा है। देखिए जैसे कि 5.40, फिर 400, 4 3 बार 0, 4 4 बार 0, ये 0 0 बढ़ता चला जा रहा है। 5.4 एक जैसा चल रहा है, लेकिन 0 बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी संख्या जो होगी अनवसानी अनावृत्ति जो होगी दशमलव प्रसार, वह अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। यह अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिख लेंगे हम, अपरिमेय। ये यहाँ पे मैं रफ किया हूँ इस तरफ। आप जब भी बनाइएगा तो पीछे की ओर रफ करके ट्राई कर सकते हैं, किस तरीके से हम जानेंगे परिमेय है या अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।